नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जो है दरिया के किनारे खड़े हैं। दरिया के किनारे खड़े हैं। ये पत्थर क्यों लगा रखे हैं, यहाँ ईंट कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं, उसको आज थोड़ा समझेंगे। अंसारी भाई, ये पत्थर लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाए हैं? ये रेत रोकने की वजह लगा रखे। रेत आता ना, ठीक है। रेत की वजह लगा रखे ताकि रेत उधर नहीं जावे, सब इधर आवे। अच्छा, रुक जाती है, फिर उसको निकालते हैं। फिर उसको निकालते हैं, अंदर घुस कर पानी है, पानी बहुत ठंडा है, बर्फ समझ ले, एक तरह का बर्फ। वो कड़छे से कल अपने देखे रास्ते में वो निकाल रहे थे, वो रेत निकाल रहे थे। बेल से निकालते हैं। कौन सी रेत होती है, दिखाना किस तरह की रेत होती है? ये उधर सामने पड़ी है, ये इधर भी दिखा दो। ये अच्छा, ये इसके अंदर से आती है। हाँ, ये ठीक है। इसका फिर क्या करते हैं? इसको छानते हैं, बारीक माल अलग निकालते हैं, मोटा माल अलग। ठीक है, जैसे ये छान रखा है। हाँ, ये छान रखा। ठीक है, फिर इसका क्या करते हैं? फिर ये प्लास्टर में काम आता है, दाने में काम आती है। अच्छा, प्लास्टर में और चिनाई में मतलब बजरी का काम करती है ये। हाँ, ठीक है। ये है बगैर छना। ये बगैर छना है। ये छानेंगे ना इसको अलग से। ठीक है। जैसे छानते हैं, मतलब मकान इसी से बनाते हैं, ईंट भी इसी से बनाते हैं, और चिनाई भी इसी से करते हैं, लिपाई भी इसी से करते हैं कुछ। ठीक है। दूसरी बजरी नहीं चलती है यहाँ पे? यहाँ दूसरा माल कोई नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें सीमेंट डालते हैं, फिर क्या? सीमेंट डालेंगे ना, और क्या होगी चिनाई से। सीमेंट ये जो मोटा पत्थर निकला हुआ है वो है, ये अलग से जाता है, भराव के काम आता है। ठीक है। ये पास में यहाँ पे ईंटों की भी फैक्ट्री है ना? हाँ, ये हो गया होटल, एक पार्क है यहाँ पे, लेकिन जाना नहीं देता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये है, उस साइड में उस पार जो है ईंट बनाने की फैक्ट्री भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इधर का थोड़ा दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी अलग अलग छानों से छनाई होती है। ये जो नदी के अंदर से ये निकालते हैं, इस तरह से इसकी छनाई अलग अलग प्रकार से, मोटा बारीक, जिस तरह का जरूरत है। ये देखो, ये निकाला हुआ है सामने, इसकी इस तरह से छानों से छनाई होती है। उसके बाद जो है इसकी जो ईंट तैयार करते हैं, वो भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा। नदी से कैसे रेत निकालते हैं वो सब मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद इसकी ईंट कैसे तैयार होती है वो भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये सारा जो देखो पीछे से मैंने दिखाया था, जो नदी से जो रेत निकालते हैं, या इस तरह की बजरी है, मोटी बजरी, बारीक बजरी, सब निकालते हैं, और उसको छानने के बाद इसको फिर जो तैयार किया जाता है। अंसारी भाई, ये कैसे तैयार करते हैं फिर इसको? इसमें मसाला मिलाते हैं। ये जो मशीन है, ये मशीन है, इसमें मसाला मिलाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें जाता है, इसकी इससे ये साइज से ईंट बनाते हैं। अच्छा, ये मशीन है, इसके अंदर वो जो संचा जो इसको बोलते हैं वो लगा हुआ है। हाँ। तो वो इसको तैयार करता है, तो इससे फिर इस तरह की निकल के आएगी। ईंट आएगी। ठीक है। काफी भारी है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहती है? 18 किलो की। 18 किलो की। 18 किलो की। और इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या रहती है? समझो इसकी 8 इंच। क्या मोटाई 8 इंच है, और लंबाई चौड़ाई? चौड़ाई होगी, लंबाई होगी 1 फुट 15 इंच। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो, इस तरह से इन्होंने बनाई है। उसके बाद ये सूखती है, सूखने के बाद लगा रखी नहीं, गाड़ी पे उठाते हैं, और इस तरह से गाड़ी पे जमा करेगा, वहाँ चट्ठा लगाएंगे। इधर ये इसके बाद यहाँ से उठा के फिर चट्ठा लगाते हैं, वहाँ पे चट्ठा लगाएगा। यहाँ से सूखने के बाद, पकने के बाद वहां जाते हो, चट्ठा लगा देते हो, उसके बाद ग्राहक ले जाता है। 3 दिन के बाद उधर लगा देता है। इसका भाव क्या रहता है भाई साहब? किस भाव से बिकती है ये? 50 रुपए एक। 50 रुपए। 50 रुपए की एक ईंट? 50 रुपए की एक ईंट। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है सूख के? तीसरे दिन। 3 दिन में तैयार हो जाती है? 3 दिन लगते हैं इसको, तीसरे दिन जमा कर देते हैं उधर। बिल्कुल साथियों, ये देखो किस तरह से तैयार कर रहे हैं। पूरा मैं दृश्य दिखाता हूँ आपको। वो जो मशीन लगी हुई है, वहां से ये उधर जो है वो मिक्सर है जो मसाला तैयार करती है। उसके बाद ये मशीन है जो ईंट तैयार करती है। इसमें जो सेंचा जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ है। उसके बाद इस तरह से गिल्ली इसमें निकलेगी, गिल्ली हुआ है, इस तरह से निकलेगी। उसके बाद ये इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद वो जो गाड़ी है उससे यहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि काफी भारी ईंट है, काफी भारी ईंट है। उसके बाद यहाँ से आगे जो ग्राहक ले जाता है। उसके बाद अंसारी भाई, इसको फिर कैसे थोड़ा मकानों में कैसे लगाते हैं? मकानों में खड़ी करके लगाते हैं ऐसे। थोड़ा दिखाना मेरे को आगे, अपने देखते हैं मकानों में। ये सामने लगी हुई है जो। हाँ, ठीक है। इधर से देखते हैं साथियों किस तरह से ये जो है, इस तरह से ये लगाते हैं मसाले। इसी का ही मसाला तैयार करते हैं। हाँ, मसाला अलग होता है सीमेंट का। एक अंसारी भाई, ये ऊपर से जो है ये तिरछा क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, बर्फ गिरे जो नीचे डायरेक्ट अपने आप नीचे आ जाए। हाँ, नीचे आएगा ना। तो यहाँ भी सर्दियों में बर्फ गिरती है क्या? बर्फ गिरती है, 4-4, 6-6 फुट हो जाती है यहाँ पे।
तो सर्दियों में रास्ता ब्लॉक होता है यहाँ पे भी? नहीं, चालू रहता है, रास्ते के जरूरत है, बर्फ हटाई आगे ब्लॉक होता है रास्ता, आगे तो ब्लॉक होता है ना? आगे होता है वहाँ जहाँ होटल है, मैंने दिखाया था तुम्हें, जी जी, वहाँ ब्लॉक हो जाता है, वो भी 2-4 दिन के लिए, 2-4 के लिए ब्लॉक होता है, बाकी चलता रहता है लेह लद्दाख तक? लद्दाख यहाँ- बंद रहता है, वो बंद रहता है, सोनमर्ग तक खुला रहता है, सोनमर्ग तक खुला रहता है, आगे बंद हो जाता है बर्फ आगे के बंद हो कारण। जाता है। यहाँ चालू रहता है, यहाँ लेकिन गिरता है? गिरता है बर्फ। ठीक, आगे कहाँ तक गिरती है? श्रीनगर तक? श्रीनगर तक नहीं, कंगन तक ज्यादा गिरता है, श्रीनगर में कम गिरता है, कम गिरता है। आगे उसमें अनंतनाग में? अनंतनाग में भी गिरता है, सब वहाँ में भी गिरता है, बर्फ सब में गिरता है, लेकिन थोड़ा कम गिरता है, इधर ज्यादा गिरता है। ठीक है, तो फिर सर्दियों में कैसे रहते हो आप जब इतनी बर्फ गिरती है? तो तो 3 दिन रह जाए ओढ़ना पड़ता है, हाँ जी? कांगड़ी रखनी पड़ती है, बुखारी जलानी पड़ती है, आग आग हाँ वो जला के रखते हो? ठीक है, मुश्किल तो काफी होती होगी? मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन आदत हो जाती है बस। आदत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल साथी, जैसे अंसारी भाई कहते हैं बस आदत हो गई है। हालांकि हम लोग तो वो चीज़ सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी जो है आदत हो गई है, तो अपना जिस तरह का मौसम होता है उस तरह का ये जो अपना इंतजाम कर लेते हैं। तो ये जो है नेशनल हाईवे है, यहीं पे मैं ये जो होटल है पंजाबी रसोई, इसी जगह पे मैं आज 3 दिन से ठहरा हुआ हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। तेरी वीडियो और यहाँ का आसपास का भी हमने जो एरिया आपको दिखाया, घुमाई की, तो ये जो रोड है ये श्रीनगर को जाती है, ये श्रीनगर को जाती है। ये जो रोड है लेह लद्दाख को जाती है। तो अभी हम यहाँ से रवानगी लेंगे, आगे का जो दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। मामर में 2 दिन तक रेस्ट करने के बाद अभी मैं जो है लेह के लिए रवाना हो चुका हूँ। लेह यहाँ से 354 किलोमीटर है, कारगिल 128 किलोमीटर है, द्रास 71 किलोमीटर है, गुमरी 32 किलोमीटर है, बाल ताल 24 किलोमीटर है, सोनमार्ग जो है वो 9 किलोमीटर है। यहाँ पे सोना मार्ग लिखा हुआ है, सोना मार्ग भी बोलते हैं, सोनमर्ग भी इसको बोलते हैं, वो मात्र 9 किलोमीटर है। क्योंकि कल मैं जो है पूरा दिन सोनमर्ग का आनंद लेने के बाद वापस मामर में आ गया था, क्योंकि अंसारी भाई मुझे वहां पे मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं 2 दिन उनके पास रुका, वापिस आ गया था। अभी मैं जो है सोनमर्ग का नजारा तो आपको कल दिखा दिया था, लेकिन अभी जो लेह के लिए रवाना हो गया हूँ। आज शाम जो है, आज जो नाइट है वो कारगिल में स्टे करूंगा और वहां के भी जो आपको नजारा दिखाऊंगा। ये जो है बड़ा ही सुंदर नजारा है। ये हाईवे जो है लेह लद्दाख को जा रहा है, और सामने देखिए पहाड़ों का नजारा भी देखिए थोड़ा। बड़ा ड्राइविंग में बड़ा आनंद आता है, हर एक चीज में, एक एक मिनट का आनंद है साथियों। यहाँ पे मिनट का आनंद, एक पल का आनंद, जहां भी पैर रखेंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा। सुंदर तस्वीरें मिलेंगी। देखिए सामने किस तरह से पहाड़ का आनंद है। पहले मैं आपको पहाड़ का आनंद दिखाता हूँ, उसके बाद फिर नदी का जो आनंद है वो दिखाऊंगा, पूरा विस्तार से दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर जो दृश्य है पहाड़ों का, नदी का, नालों का। ये जो है जम्मू को जाता हाईवे, जम्मू यहाँ से 370 किलोमीटर है, श्रीनगर 76 किलोमीटर है। मैं श्रीनगर से 76 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। इधर का भी पहाड़ का नजारा देखिए, एकदम खड़े पहाड़ है, काफी ऊंचाई है। पूरा नजारा देखिए पहाड़ों का, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अभी मैं आपको जो नदी का दृश्य दिखाता हूँ। ये जो नदी चल रही है, ये नदी के साथ साथ ही ये जो हाईवे है चलता है, लेह लद्दाख का हाईवे है, ये नदी के साथ साथ ही चलता है। मैंने मामर में भी आपको नदी का जो नजारा है वो दिखाया था, वही नदी है ये, वही दरिया है ये। इसी के किनारे ही जो है ये हाईवे है। क्योंकि शुरुआत में इसी से पता लगा होगा सरकार को, या स्थानीय लोगों को इसी से अनुमान लगता है, वैसे पहाड़ों में अनुमान लगता है ये पानी के सहारे चलते थे। ये जो पानी है ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे, इसी की जो निशानी होती थी। और पहाड़ों में पहले कुछ नहीं था, उसके साथ साथ धीरे धीरे पहले पगडंडी बनी, जो यहाँ के बकरवाल है जो बकरी चराते हैं, उन्होंने डंडियां बनाई, उसके बाद छोटी सड़कें बनी, फिर धीरे धीरे करके हाईवे बन गया। क्योंकि आगे सोनमार्ग में जो पुराना जो पुल था, जब गाड़ियां नहीं चलती थी, वो भी अभी पड़ा है, उसका भी मैं आपको जो दृश्य है वो दिखाऊंगा। तो बहुत से साथी पूछ रहे हैं मलकीत जी कमेंट करके, मलकीत जी आपके साथ कौन है? साथियों मेरे साथ है आपका सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद और जो कश्मीरी भाइयों का जो प्यार है वो मेरे साथ में है। बाकी मैं शारीरिक रूप से अकेला ही हूँ, तो कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद और कश्मीरी भाइयों का जो प्यार है, मैंने आपको
दिखाया। कल पूरा दिन अंसारी भाई मेरे साथ रहे, बड़ा ही अच्छा लगा। और उन्होंने जो है निवेदन भी किया है, मलकीत आप जल्द से जल्द दोबारा भी आए यहाँ पे। मैंने बोला अगली गर्मियों में मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मलकीत जी, गर्मियों में नहीं, आप सर्दियों में भी आना, सर्दियों का नजारा भी एक अलग से ही होता है। तो साथियों चलते हैं आगे, आगे का भी जो नजारा है वो आपको दिखाएंगे। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सुंदर तस्वीरें हैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं कारगिल जा रहा हूँ। कारगिल आज का जो नाइट स्टे है वो कारगिल का रहेगा। कल जो है आगे लेह के लिए रवानगी ली जाएगी और कल का जो नाइट स्टे है वो लेह में रहेगा। तो अभी मैं सोनमर्ग पहुंच चुका हूँ, क्योंकि जो सोनमर्ग है ये लेह के रास्ते पे ही पड़ता है। ये जो रास्ता है ये आगे लेह को जाता है, कारगिल लेह लद्दाख को जाता है। उधर से ऊपर से बाईपास भी है, वो भी जाता है और ये भी जाता है। ये भी इधर आगे श्रीनगर को जाएगा और ये जो सोनमर्ग का फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर से होता हुआ जाएगा, मार्केट से होता था। वो ऊपर वाला जो बार बार जाता है, क्योंकि ये रोड के ऊपर ही आता है जो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जो आगे 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, वो मैंने कल आपको दिखाया था। तो यहाँ पे एक पुराना पुल है, वो कल छूट गया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो तमाम पॉइंट है जो सोनमर्ग के वो मैंने कल आपको दिखाए थे, लेकिन एक ये पॉइंट छूट गया था। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा ये भी एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ये है पुराना पुल, जब रोडें नहीं थी उस समय का पुल है। इस नदी को, इस दरिया को जो है इस पुल से पार करके जो लोग है वो जाते थे। ये छोटी रोड बनी है, पहले ये कच्चा पुल था, सिर्फ यहाँ से घोड़े निकलते थे। उसके बाद ये छोटी रोड बनी निकलने के लिए, उसके बाद ये जो पुल है, जो बड़ी रोडें हैं वो ये बनी, और उसके बाद वो सामने वाला है हाईवे बना। ये नदी है, जो नदी के किनारे किनारे ये हाईवे चलता है। ये वो प्राचीन पुल है, इसकी थोड़ी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये प्राचीन पुल है लकड़ी का, यहाँ लकड़ी के पुल बनते थे पहले। कल भी मैंने ऊपर भी जो आपको दिखाए दो छोटे छोटे पुल लकड़ी के, उसके ऊपर से घोड़े निकलते थे, क्योंकि पहले जो यहाँ जो आवागमन का साधन था वो सिर्फ घोड़े थे। तो आज भी घोड़े जो है वो इसी पुल से निकलते हैं। अभी घोड़े कुछ निकले थे यहाँ से। ये लकड़ी का इस तरह से बना हुआ है, इस तरह के लकड़ी के पुल पहले बनते थे। प्राचीन पुल है ये, काफी पुराना है। मैं इसकी दिखाता हूँ आपको, नीचे से भी थोड़ा दिखाऊंगा, इस साइड से प्रयास करूंगा कि इसको पूरा दिखाया जाए। ये देखिए, यहां से पता चल रहा है तो ये जो पुल है काफी प्राचीन है। इसकी लकड़ी से पता चल रहा है कि काफी मजबूत लकड़ी होती है, ये काफी मजबूत लकड़ी होती है। थोड़ा दूर से भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा इसको पूरा दिखाऊं मैं आपको। इधर से ये देखिए, इधर से इसकी सही लोकेशन आ रही है। ये है, ये देखो महिलाएं अभी भी लकड़ी लेके जाते हैं। इस तरह से इस पुल से गुजरते थे, आज भी ये इसी पुल से गुजरते हैं। तो पुरानी आदत है, उधर से गाड़ियां निकलती है अपनी सुरक्षा के लिए। ये इस तरह से पुल ये बनता था। ये नदी है, ये देखो दो इसके वो गेट है। ये देखिए काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन है। मैं थोड़ा सा और नजदीक से भी आपको प्रयास करूंगा। थोड़े से रास्ता मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। ये देखिए, यहाँ से पता चल रहा है भी ये काफी प्राचीन है। लकड़ी से पता चल रहा है कि काफी पुरानी लकड़ी है। ये मजबूत है, इसलिए अभी ये गिरा नहीं है, लेकिन है प्राचीन। ये किस तरह से मजबूती से लकड़ी से इस पुल को बनाया गया है। ये दरिया है और ये इधर फर्स्ट पॉइंट है जो सोनमर्ग का, मैंने आपको कल भी दिखाया था। आगे से जो है आगे पैदल का रास्ता है वो मैंने कल आपको दिखाया था। तो चलिए साथियों, आगे का जो टूर है वो शुरू करते हैं। तो कारगिल की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। टूर के तहत अभी मैं जो है कारगिल के लिए रवाना हो चुका हूँ। कारगिल यहाँ से नजदीक ही रह गया। ये जो रोड है कारगिल को जाती है। बहुत से साथी बार बार कमेंट करके रोड के बारे में पूछ रहे हैं। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरी रोड है और डबल रोड है। ये जाने की है, एक वो नीचे आपको दिखाई दे रही होगी वो गाड़ी आ रही है, वो जो है वापसी आने की है।
वो देखे नीचे में है, काफी नीचे में है, वो वापसी आने की है, ये जाने की है। इसलिए ज्यादा कोई यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता है, ज्यादा जाम नहीं रहता है, ट्रैफिक भी बहुत कम है, क्योंकि जो ज्यादा ट्रैफिक है वो सोनमर्ग तक ही रहता है, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट है वो सोनमर्ग तक आते हैं। कारगिल लेह लद्दाख जो है बहुत कम जो टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए रोड बिल्कुल आपको खाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम रहता है और रोड की अच्छी व्यवस्था है। डबल रोड है, ये आने की है, वो वापसी जाने की है, इसलिए कोई जाम किसी प्रकार का नहीं रहता है। थोड़ा सा मैं पहाड़ों का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बड़ा ही सुंदर जो दृश्य है पहाड़ों का, वो भी थोड़ा मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़, काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है चारों तरफ। वो सामने आपको बर्फ भी दिखाई दे रही होगी, और इसके साथ ही ये नदी है। नदी का नजारा भी मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये नदी है, क्योंकि इस नदी के किनारे ही ये रोडें चलती हैं, नदी के किनारे ही। नदी से अनुमान लगता है कि कहाँ से जाना है, वैसे यहाँ नहीं पता लगता है, लेकिन क्योंकि पहले जो यहाँ बकरवाल रहते थे, यानी बकरी चराने वाले रहते थे, वो भी जो नदी के किनारे किनारे उन्होंने पहले रास्ता बनाया, पगडंडी बनाई, क्योंकि नदी के किनारे एक तो पानी की सुविधा थी, पीने की, भेड़ बकरियों के लिए पीने की, और पता भी चलता था, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे किनारे पगडंडी बनाई। उसके बाद जो है सरकार ने छोटी सड़क बनाई उसी पगडंडी के साथ साथ, उसके बाद धीरे धीरे ये जो नेशनल हाईवे बना ले लद्दाख को जाने के लिए। तो पानी से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है पानी किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। पानी के साथ साथ ये नदी के साथ साथ ये रोड चलती है। तो साथियों चलते हैं आगे, आगे का भी आपको दृश्य जो दिखाएंगे, कारगिल लेह लद्दाख मनाली कुल्लू सब आपको दृश्य दिखाएंगे। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। कहीं कहीं साथियों आपको इस तरह का सीन भी मिलेगा, जहाँ पे रोड पे पानी ही पानी है, जो गाड़ी पास में से निकलती है तो पूरा जो है गंदा कर देती है। इसलिए थोड़ी कपड़ों की भी सेफ्टी रखें अपनी, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी स्पीड में चलती है, तो अगर आप बाइक पे है तो ये पूरा पानी देखो भरा हुआ है, ये देखो पूरे जो है गंदा कर जाती है। ये पानी बर्फ का आ रहा है, ये पानी बर्फ का आ रहा है, ये पूरी आगे तक काफ़ी दूर तक ये पानी खड़ा हुआ है, जो गाड़ी निकलती है वो कर ये देखो यहाँ पे भी जो है बर्फ की दीवार बनी हुई है, ये पूरे जो बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ की दीवार है पूरी एकदम दिखाई दे रही होगी। ये बर्फ जो है पानी आ रहा है, ये जैसे जैसे ये पिघल रही है वैसे ये पानी, बिल्कुल पानी इतना ठंडा है कि इसके हाथ नहीं लगाया जा रहा। मैंने पीने का प्रयास किया तो पीना तो दूर, हाथ ही नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह के खतरनाक रास्ते भी है, बड़े रिस्क वाले रास्ते, इनका भी थोड़ा आप ध्यान रखें।